नमस्कार, मैं हूं मनोज और आज के इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि अगर कोई कोई युवा पीढ़ी या कोई भी आदमी अगर अपनी नौकरी ढूंढ रहा है तो उसके लिए कौन-कौन से स्टेप जानना बहुत ज़रूरी है। अब नौकरी ढूंढ कौन रहा है? नौकरी 3 किस्म के लोग ढूंढ रहे हैं। एक वो नौकरी ढूंढ रहे हैं जिनकी पढ़ाई-लिखाई पूरी होने वाली है और अपनी पढ़ाई वो लोग कंप्लीट करने वाले हैं, आगे उन्हें जॉब की ज़रूरत है। एक वो नौकरी ढूंढ रहे हैं जो पढ़ाई-लिखाई पूरी तो कर लिए हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही है, जॉब उनके पास में नहीं है। और एक वो लोग भी नौकरी ढूंढ रहे हैं जो लोग जॉब में तो हैं लेकिन वो लोग अपनी जॉब को चेंज करना चाहते हैं, यानी कि बदलना चाहते हैं। वो लोग जिस जॉब में हैं वो जॉब से या तो नहीं सेटिस्फाई हैं, या तो फिर उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो रही है, या फिर उनका जो ग्रोथ है वो चाहे ग्रोथ उनका लर्निंग का ग्रोथ हो, डेवलपमेंट का ग्रोथ हो, चाहे उनके पैसे का ग्रोथ हो, अगर रुक गया है तो ऐसे लोग भी अपनी जॉब को चेंज करना चाहते हैं। तो जॉब चेंज करने के लिए जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, 3 जो बेसिक फंडामेंटल हैं उसके बारे में आज हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। और हम काफ़ी हद तक ये जान पाएंगे कि हमें क्या क्या करना चाहिए और अपना काम कैसे लेना चाहिए, तो हमें अपनी जो जॉब है, जो हम जिस जॉब को सर्च कर रहे हैं, वो हमें आसानी से मिल जाएगी। तो जॉब सर्चिंग के 3 स्टेप हैं और वो 3 स्टेप को हम लोग जानते हैं। यहाँ पे हमने अपने जो बोर्ड पे, पीछे हमने बोर्ड पे जो शब्द जो लिखे हैं वो इंग्लिश में हैं, तो उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। उनको हम एक एक करके हिंदी में बहुत ही आसान भाषा में समझाएंगे और आपको समझ में आएगा कि इनका मतलब क्या है। ज़्यादातर जो शब्द हैं आज के दिनों में वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो गए हैं और आम भाषा में वो शब्द जो है हमें इंग्लिश में ही समझ में आते हैं। अगर उनको हम शुद्ध हिंदी में बात करेंगे तो ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे, कन्फ्यूजन में आ जाएंगे और हमें उनका मतलब जाके ढूंढना पड़ेगा। तो हम इनको इंग्लिश वाले शब्दों को हिंदी में एक्सप्लेनेशन देके आपको समझाएंगे कि इनका मतलब क्या है। और ये 3 स्टेप हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो है वैकेंसी ट्रैकिंग का, यानी कि जब आप जॉब जॉब खोजने खोजने चलते हैं तो आप कैसे ट्रैक करेंगे कि कहाँ पे रिक्त स्थान है, जगह कहाँ पे खाली है। स्थान जहाँ पे खाली है वहीं तो आप अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहला वाला स्टेप है। और दूसरा स्टेप होता है जिस जॉब के लिए आप जा रहे हैं, जो वैकेंसी आपने तलाशी है उसके बारे में जानने के लिए, यानी कि इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑर्गेनाइजेशन या जॉब। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में भी जा रहे हैं तो आप उस जॉब के बारे में जानें कि वो जॉब कैसी है, हमें उस जॉब में जाने के बाद में क्या क्या करना पड़ेगा। और अगर किसी प्राइवेट जॉब में जा रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, यानी वहाँ का कामकाज कैसा होता है, वहाँ के लोग कैसे, इन्वायरमेंट कैसा है, क्या क्या वो बनाते हैं। कई बार क्या होता है, लोग फ्रॉड के चक्कर में फंस जाते हैं। जॉब में वैकेंसियाँ तो निकलती हैं और लोग ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता रहता कि हम कौन से काम को कर रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं। और कई बार ऐसे लोग वो जॉब ज्वाइन करने के बाद में फंस जाते हैं, फ्रॉड के चक्कर में फंस जाते हैं और कई बार तो उनको जॉब भी नहीं मिलती है। और कई बार जॉब पाने के बाद में भी वो बहुत बड़े फ्रॉड में फंस जाते हैं और उनका कैरियर जो है बर्बाद हो जाता है। और तीसरा स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ दी बायोडाटा। ये हम अगले वीडियो में समझेंगे क्योंकि एक लंबा टॉपिक है। हम अपना जो रिज्यूम है, जो बायोडाटा है, उसको कैसे बनाएंगे और कैसे बनाने के बाद में वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा और इनमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए और क्या चीज़ होनी चाहिए, हमारे लिए क्या सही रहेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बायोडाटा बनाते समय दूसरे का बायोडाटा लेते हैं और उसको कॉपी मार लेते हैं। तो ऐसी गलती आप कभी ना करें, किसी का बायोडाटा कॉपी ना मारें। हाँ, ये बशर्ते ज़रूर है कि आपको एक फॉर्मेट की ज़रूरत है। फॉर्मेट चाहते हैं कि मतलब कैसा खाका रहेगा, किस तरीके के फॉर्मेटिंग में हम कहाँ कहाँ क्या क्या लिखेंगे, तो ये चीज़ आप कॉपी कर सकते हैं। लेकिन कभी भी कट पेस्ट कॉपी ना करें क्योंकि उसकी क्षमता जो है, उसकी कैपेबिलिटी है सामने वाले की अलग है और आपकी अलग है। तो कभी भी कॉपी पेस्ट से आपको यहाँ पे बचना चाहिए। ये चीज़ हम अगले वीडियो में जिक्र करेंगे। और अभी जो ऊपर के 2 टॉपिक हैं, जो 2 स्टेप हैं, उनका जिक्र हम इस वीडियो में करते हैं। तो सबसे पहला है वैकेंसी ट्रैकिंग। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वैकेंसी कहाँ पे है, जगह कहाँ पे खाली है, उसको हम कैसे ट्रैक करेंगे। तो सबसे पहला इसका माध्यम है न्यूज़पेपर। बहुत सारे जो न्यूज़पेपर हैं, अब ये न्यूज़पेपर भी ई पेपर बन गए हैं, यानी मोबाइल में आपको ई फॉर्मेट में ये पेपर मिल जाएंगे और आप इनको सालाना बेसिस पे आप इनको सब्सक्राइब कर लीजिए। इनके जो पेजेस हैं, इनकी जो साइटें हैं, इनको सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली का जो न्यूज़पेपर रहेगा वो आपको मिलता रहेगा। बहरहाल जो समाचार हैं वो बहुत सारे समाचार छपते हैं। किस टाइप के समाचार आपको चाहिए, आप अपना रोजगार ढूंढ रहे हैं तो आपको सबसे पहली चीज़ आपको जानकारी चाहिए और दूसरी चीज़ आपको क्या चाहिए कि आपको वैकेंसी की जानकारी चाहिए। तो ये न्यूज़पेपर में बहुत सारी वैकेंसियाँ निकलती हैं, इनमें एडवर्टाइजमेंट निकलते हैं। यहाँ से भी आपको पता चल सकता है कि कौन सी वैकेंसी कहाँ पे है, लेकिन ये अमूमन थोड़ा कम होता है क्योंकि पेपर पढ़ने वाले किस एरिया में कैसे लोग हैं, वहाँ के पेपर उसी तरीके से छपते हैं।
और पेपर ही बता देता है कि यहाँ के लोग हैं कैसे, जैसे लोगों की डिमांड है वैसे लोगों के प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट के हिसाब से ही डिमांडिंग के हिसाब से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। पहले लोगों का माइंड रीड करते हैं कि यहाँ के लोग कैसे हैं, अगर लोग ज़्यादा अच्छे होंगे तो पेपर की क्वालिटी अच्छी होगी, और अगर ज़्यादा लोग अच्छे नहीं होंगे तो पेपर की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। तो न्यूज़पेपर से भी हमें बहुत सारी वैकेंसियाँ मिल जाती हैं। दूसरा है द एम्प्लॉयमेंट न्यूज, यानी कि रोजगार समाचार। इसमें केवल वैकेंसी वैकेंसी ही निकलती है और दूसरी चीज़ नहीं रहती। कई सारे पेजों में उसमें एडवर्टाइजमेंट भी रहता है और उनका कमाने का जरिया रहता है, लेकिन ये पेपर पूरी तरीके से वैकेंसियों से भरा रहता है, वैकेंसियों के बारे में रहता है, जॉब के बारे में रहता है। और ये टोटली जो रोजगार समाचार होता है इसमें केवल वैकेंसियाँ होती हैं। गवर्नमेंट जॉब भी रहती हैं, प्राइवेट जॉब भी रहती हैं, और छोट जॉब भी इसमें रहती हैं, जो छोटी छोटी जॉब होती हैं उनके बारे में भी निकल लेते हैं। दूसरा है नोटिस बोर्ड। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, बहुत सारे संस्थाएं जो होती हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, जब उनमें रिक्त पदों की संख्या निकलती है, रिक्त जब पद होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, जो उनके खुद के नोटिस बोर्ड होते हैं वहाँ पे वो चिपका देते हैं वो चीज़ें, और उनको आसानी से आज आज के दिनों में ट्रैक करना बहुत आसान है। अगर कोई भी फ़ोटो खींच करके सोशल मीडिया में वायरल कर देता है, और अगर वहाँ के लोग जो हैं वो उनसे जानकारी प्राप्त करके अपने दोस्तों को बताते हैं, फ़ोन करते हैं कि इसमें वैकेंसी है, तो लोगों को इस जॉब के बारे में पता चल जाता है। ये ओल्ड वर्जन है, ओल्ड तरीका है। अभी का हमारा मोबाइल का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, तो अभी लोग हाईटेक हो गए हैं, और बहुत सारे लोग अब नोटिस बोर्ड पढ़ के तो कोई नौकरी की तलाश नहीं करता, लेकिन एक भी एक जरिया है। और बहुत सारी संस्थाओं में, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, वहाँ पे नोटिस बोर्ड पे वैकेंसियाँ जो है लगाई जाती हैं। अगला है प्लेसमेंट ब्यूरोज। अपने देश में या भारत भारत से बाहर भी अलग अलग कंट्री में बहुत सारे प्लेसमेंट कंसल्टेंसियाँ काम करती हैं। वो प्लेसमेंट करवाती हैं। बहरहाल इनमें रजिस्ट्रेशन भी बहुत सारी कंसल्टेंसियाँ करवाती हैं। उनमें चार्जेस बहुत सारे का फ्री में रहता है, वो पैसे नहीं लेते हैं। पहले वो आपकी जॉब लगवाएंगे, जॉब लगवाने के बाद में दो सिस्टम होता है। कुछ कंसल्टेंसियाँ इस बेसिस पे काम करती हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ये लोग पर पर्सन के हिसाब से, मतलब पर एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से जिनको लेंगे वो पैसे निर्धारित करते हैं। कुछ के जो रेट होते हैं, किसी के 5,000 रुपये होते हैं, किसी के 1,500 रुपये होते हैं, किसी के 2,000 रुपये होते हैं, अलग अलग रेट होते हैं। जिस हिसाब से ये इनको बंदे देंगे वो उस हिसाब से पेमेंट करेंगे, और ये इनके पॉलिसी का पार्ट होता है। ऐसा नहीं है ये लोग मतलब चोरी में ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, इनकी पॉलिसी का पार्ट होता है। बहुत सारी कंसल्टेंसियाँ ऐसी होती हैं, पहले महीने की आपकी जो हाफ सैलरी होती है, जो बेसिक की हाफ हाफ सैलरी होती है, वो लोग उसका आधा पैसा ले लेते हैं। लेकिन वो कब लेते हैं, जब आपकी जॉब लग जाती है। या बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जॉब लगने के पहले ही वो पैसे ले लेते हैं। तो ये प्लेसमेंट ब्यूरो इस तरीके से काम करते हैं, और वो भी अपनी जगह पे सही है, क्योंकि उनका खर्चा, उनका ये जो लोग ऑफिस खोले हैं, जो लोगों तक पहुंच बना रहे हैं, जो टेलीफोन कर रहे हैं, उनका खर्चा कैसे निकलेगा, वो भी अपनी जगह सही है। और ये प्लेसमेंट ब्यूरो जो है बहुत बड़े बड़े लेवल पे भी काम करते हैं। आपको हायर जॉब चाहिए, मिडिल लेवल जॉब चाहिए, लोअर लेवल जॉब चाहिए, तो ये प्लेसमेंट सर्विस काम करती है, और इनके नंबर होते हैं। यहाँ से आपको जॉब की ट्रैकिंग हो जाएगी और इनसे पता हो जाएगा कि कहाँ पे जॉब है, आपको कहाँ पे जॉब सर्च करनी है। अगला है टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट। अपने इंडिया में तो ऐसे टेलीविज़न बहुत कम हैं जिनमें ये ब्रॉडकास्टिंग होती हो कि यहाँ पे नौकरी निकली है। इक्का दुक्का ही है, बाकी तो सारे बहुत सारे बकवास ही कर रहे हैं, क्योंकि जॉब के बारे में तो कोई बात करना ही नहीं चाहता है, क्योंकि सरकार की पोल खुल जाएगी कि बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयमेंट हैं जिनके पास में काम नहीं है, इसीलिए ये लोग बात नहीं करते और सरकार की तरफदारी करते हैं। ऐसे प्रोग्राम हर टीवी में होना चाहिए जो शाम के टाइम में 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट ये आए कि यहाँ पे ये वैकेंसी निकली है, यहाँ पे रोजगार है। लेकिन ऐसे ही इनकी संख्या बहुत कम है, तो अपने इंडिया में तो बहुत कम है। बाहर के देशों में ऐसे कई सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं। एडवर्टाइजमेंट मैगजीन, जो पत्रिकाएं छपती हैं, और ये स्टैंडर्ड पत्रिका की बात हो रही है, सरस सलील जैसी पत्रिकाओं की बात नहीं हो रही है जिनको पढ़ने वाले केवल इंटरटेनमेंट करते हैं। उनमें भी जॉब जो है ये एडवर्टाइजमेंट के रूप में छपती है, और बहुत सारे लोग अभी भी पत्रिकाएं पढ़ते हैं। इंटरनेट वेबसाइट, आज के दिनों में इंटरनेट की जो वेबसाइट है ये बहुत अच्छा सोर्स है, और बहुत सारी कॉमन वेबसाइट है जो लोग केवल जॉब जॉब को निकालते हैं। और जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं या कोई गवर्नमेंट की जो भी साइटें हैं, जितनी भी साइटें बनी हुई हैं, सब गवर्नमेंट की जितनी वैकेंसियाँ हुई उन पे समय समय पे जॉब डिस्प्ले होती रहती है, जॉब आती रहती है। और बहुत सारे यूट्यूबर भी ऐसे काम करते हैं जो उन पर नज़र रखते हैं, और जैसे ही जॉब आती है, उस क्षेत्र की जॉब जैसे ही उनके पास आती है, वो इस जॉब के बारे में बता देते हैं और हमको पता चल जाता है कि जॉब यहाँ पे निकली है। तो इंटरनेट आज का बहुत बड़ा माध्यम है और आपके मोबाइल में अवेलेबल है। बहुत सारे लोग जो है जो मल्टीमीडिया मोबाइल है उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो दूसरे लोगों से वो लोग पता कर सकते हैं कि ये जॉब आई है, और वो लोग खुद नहीं चलाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हमारे बीच में हैं। रेडियोज, इसका तो टाइम अभी नहीं है, रेडियोज कोई नहीं सुनता, लेकिन जो एफएम रेडियो है,
इसका क्रेज़ है, लोग गाड़ियों में गाने सुनते हैं और मैं उनमें भी कई बार अभी भी क्या होता है कि कोई जॉब के बारे में बीच-बीच में एडवर्टाइज़ आता रहता है, गानों के साथ-साथ में आप अपनी वैकेंसियाँ भी पता कर सकते हैं, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अब उसमें आएगा कि नहीं आएगा कुछ मालूम नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग इनका भी अभी जो एफ़एम रेडियो है इसका इस्तेमाल अभी बहुत सारे लोग हमारे भारत में करते हैं और ये शून्यता तो नहीं है, मोबाइल आने के बाद में ये रेडियो तो एकदम से गायब हो गए क्योंकि इसका तोड़ मोबाइल में ही अवेलेबल है, मोबाइल में हम रेडियो देख सुन सकते हैं और रेडियो भी अभी आजकल विजुअल हो गए यानी विजुअल फॉर्मेट में आ गया, वो रेडियो भी वीडियो बना रहे हैं। रेडियो वाले जो लोग हैं वो वीडियो बना के डालते हैं और अपनी बातों को कहते भी हैं, एंकरिंग भी करते हैं और लोगों के साथ में इंटरेक्ट भी करते हैं, तो यहाँ पे भी मिल सकता है। दूसरा क्या है कि किसी भी संस्था में चाहे गवर्नमेंट में हो चाहे प्राइवेट में हो, किसी भी संस्था में आपके कोई मित्र या आपके जो दोस्त आपके जो रिश्तेदार हैं वो लोग काम कर रहे हैं। अब ये वाला सोर्स जो होता है थोड़ा मतलब ये इससे नौकरी पाना थोड़ा मुश्किल होता है, बहुत सारे लोग इसका सहारा लेते हैं और इससे अपनी जॉब को चेंज कर लेते हैं। क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि जो जिस जॉब में होता है जब वो समाज में जाता है, मार्केट में जाता है, तो अपने जो स्टैंडर्ड होता है वो जितना होता नहीं है उससे ज़्यादा बताता है। अगर वो अपने रिलेटिव और संबंधियों को बुलाएगा तो उसका क्या स्टैंडर्ड है, वो किस तरीके से रह रहा है, उसके बारे में उसको मालूम चल जाएगा। कई सारे लोग सैलरी के बारे में भी झूठ बोलते हैं, तो अगर कोई उनका सगा संबंधी उसके उनके ऑर्गेनाइजेशन में अगर आ जाएगा तो उनकी सैलरी के बारे में पता चल जाएगा, तो उससे उनको गिल्टी महसूस होगी, इसीलिए कोई अपने सगे संबंधियों को नहीं लगवाता है। साथ साथ में एक प्रॉब्लम और भी होती है यहाँ पे। क्या होता है जब अपने सगे संबंधी किसी ऑर्गेनाइजेशन में आ जाते हैं तो वो लोग इसको मिस यूज करते हैं और वो रेफरेंस देते हैं कि हम इसके रेफरेंस से आए हैं, हम ये हैं वो हैं, काम करने के बजाय में यहाँ के काम को वो लोग मिस यूज कर देते हैं, वो लोग अच्छे से काम नहीं करते हैं, तो दोनों तरफ में बदनामी होती है, जो काम नहीं करता उसका भी और जिसके रेफरेंस से भी वो लोग आए हैं उसकी उसकी भी बदनामी होती है। इसीलिए कोई लोग रेफरेंस वाले पर्सन को बहुत कम प्रेफर करते हैं, वो अनजाने लोगों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि उनसे काम करवाना बहुत आसान होता है और अनजाने लोग जो है जाने लोगों की अपेक्षा ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं, तो ये एक ड्रॉबैक है। और अगला तरीका है, क्या तरीका है कि अगर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं गवर्नमेंट जॉब में तो आप सीधे फ़ोन नहीं कर सकते, उनको एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं जब भी आप फ़ोन करेंगे, ऐसा नहीं अगर बात करेंगे तो वो लोग भी आपके साथ में इंटरेक्ट करेंगे, वो लोग भी बात करते हैं बताते हैं अगर कोई आप जानकारी चाहते हैं, लेकिन उतना इंटरेक्ट नहीं करते क्योंकि बहुत सारे लोग इंटरेक्ट करने लग जाएंगे और वो परेशान हो जाएंगे। अभी फ़िलहाल बहुत सारे पोर्टल ऐसे खुले हुए हैं तो यहाँ पे आप डायरेक्ट बात करके ऑर्गेनाइजेशन के नंबर साइटों पे पड़े हुए हैं, जो नेट है नेट पे पड़े हुए हैं, आप उनसे डायरेक्ट बात करके उनकी जॉब के बारे में बात कर सकते हैं। और वो हमेशा यही बोलते हैं, जो अच्छे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं हमेशा बोलते हैं कि अभी तो मेरे पास वैकेंसी अगर नहीं है तो बोलते हैं कि आप अपना रिज्यूम हमारे इस वाले साइट पे इस वाले नंबर पे डाल दीजिए या मेरे मेल पे भेज दीजिए, जब भी वैकेंसी होगी तब भी हम आपको बताएंगे। बहुत लोगों को ये लगता है कि हमको जॉब नहीं मिल रही है, क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि हमारे पास रेफरेंसेस नहीं है। ऐसा नहीं है, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे एम्प्लॉयमेंट की तलाश कर रहे हैं, तो आपको अच्छा बनना है और अच्छे जब आप बनेंगे तो आपको हर कोई उठाएगा, हर कोई आपसे काम लेगा, हर क्योंकि सबको क्वालिटी चाहिए। अगर जिसकी क्वालिटी मार्केट में नहीं रहेगी वो किसी ना किसी दिन नीचे चला जाएगा और वो अपने आप को उनको सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो डायरेक्ट कांटेक्ट करके भी आप जॉब पा सकते हैं और बहुत सारे लोगों की नौकरियाँ ऐसे लगी हुई हैं, डायरेक्ट बात किया, डायरेक्ट रिज्यूम भेजा, बायोडाटा भेजा और उनका इंटरव्यू हुआ और वो लोग उनको नौकरी मिली। अब बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल हैं जो आज के एडवांस फॉर्म है, जो हमारे पास इंटरनेट है, इनमें बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल हैं जहाँ पे वैकेंसियों के बारे में जानकारी या तो मिलती है या तो हम उनके साथ में जो रिक्रूटर हैं, जो वैकेंसी निकालने वाले लोग हैं, जो जॉब निकालते हैं, जो रिक्त पदों की जानकारी देते हैं, उनके साथ में हम डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। वो पोर्टल कौन कौन से हैं? सबसे पहला है Naukri.com में। अब इसमें दो तरीके की सर्विस अभी चल रही है Naukri.com में, एक पेड सर्विस है, एक अनपेड सर्विस है। अनपेड सर्विस में भी लोगों के पास में अगर आप अपनी प्रोफाइल को अच्छे तरीके से अपडेट करते हैं और उनके जो सब्जेक्ट हैं, उनके जो ऑब्जेक्टिव हैं, उनके जो टाइटल है, आपका जो जॉब प्रोफाइल है, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं और यहाँ पे आपको जॉब मिलती है तो फ्री भी मिलती है और पेड सर्विस भी मिलती है। पेड सर्विस में क्या होता है, जितना आप पेमेंट करेंगे एनुअली 2 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, उस हिसाब से आपको ये लोग आपकी सीवी को हाईलाइट करेंगे रिक्रूटर के पास में और आपको एक पास में फ़ोन कॉल जो आएगी उसकी संख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से काम करते हैं। और एक Naukri.com ये एक एप्लीकेशन है। इंडीड 60, इंडीड में बहुत सारे इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए हमें क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो पूछे जाते हैं वो यहाँ पे हमको मिल जाते हैं। और दूसरा है 60 से ज़्यादा कंट्री में जॉब प्रोवाइड करवाते हैं, कनेक्टिंग लिंक प्रोवाइड करवाते हैं, जो इंडीड 60 है। इंडीड.com जो है यहाँ पे हमें 60 से ज़्यादा कंट्री में हमें जॉब के लिए पता चलता है। लिंक्डइन, ये क्या है, इन प्रोफाइल में
यहाँ पे प्रोफाइल बना करके आप क्या कर सकते हैं कि जो हाई प्रोफाइल के लोग हैं, जो रिक्रूटर लोग हैं, जो रिक्रूटर मैनेजर हैं, रिक्रूट करने वाले जो लोग हैं, उनके साथ में आप जुड़ सकते हैं और अपनी प्रोफाइल उनके साथ में साझा कर सकते हैं। और जब उनको आपके टाइप में लोगों की ज़रूरत जब होगी तो आपके साथ में ये लोग कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि आप उनके प्लेटफॉर्म पे हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। तो ये साथ से ये माफ़ कीजिएगा, ये लिंक्डइन जो है लोगों के साथ कनेक्टिंग मीडियम है। जॉब के लिए आप उनके साथ में जुड़ सकते हैं और अपनी जॉब जो है आसानी से पा सकते हैं। ग्लासडोर क्या करता है, ये ट्रांसपेरेंसी लाता है बीच में। ये आपको उस जॉब के बारे में बताता है, उनकी सैलरी किस किस पोस्ट की कितनी कितनी होती है, कैसे कैसे वहाँ पे इंटरव्यू होते हैं, कैसे कैसे लोग हैं, ऑर्गेनाइजेशन का लेवल क्या है, वो कितना ग्रोथ कर रहा है। ये ग्लासडोर जो साइट है ये हमें इस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी देती है और यहाँ से हमें हेल्प मिल जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, इस जॉब के लिए हम परफेक्ट हैं कि नहीं, और साथ साथ में उनके एम्प्लॉय में कैसे कैसे ये फीचर होने चाहिए, किन लोगों को इनको लेना है। तो ये प्लेटफॉर्म यहाँ पे हमें प्रोवाइड हो जाता है। अगला अगला एप्लीकेशन कौन सा है, ये है साइन.com। साइन.com पे भी हमें बहुत सारी वैकेंसियाँ मिल जाती हैं और यहाँ से भी हम वैकेंसी के बारे में पता चलता है। गूगल जॉब्स पे जाने के बाद में अगर हम उस जॉब का टाइटल डालते हैं तो हमें एक लिस्ट खुल के आ जाती है और हमें यहाँ से मालूम चल जाता है कि कौन कौन सी जॉब मार्केट में अभी है, कहाँ पे नहीं है। दूसरा गवर्नमेंट की भी साइट है, गवर्नमेंट की एक साइट है नेशनल कैरियर सर्विस, यानी नेशनल कैरियर राष्ट्रीय कैरियर सेवा, इसको शॉर्ट फॉर्म में एनसीएस बोलते हैं। नेशनल नेशनल कैरियर सेवा सर्विस के नाम से साइट है। यहाँ पे भी गवर्नमेंट जॉब के बारे में और बहुत सारी जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन की प्राइवेट जॉब होती है उनके बारे में भी यहाँ पे जानकारी मिलती है और इनके साथ में भी आप जुड़ सकते हैं, इसको बार बार देख सकते हैं और हमें जॉब के बारे में इसमें जानकारी मिलेगी। अब सेकेंड थिंग्स ये होता है कि जब आप जॉब तो खोज लेते हैं, वैकेंसी खोज लेते हैं, वैकेंसी चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, आपको सबसे पहले ज़रूरी है कि जिस जॉब के लिए आप जा रहे हैं उस जॉब के लिए आप परफेक्ट हैं कि नहीं, और वो जॉब आपके लिए परफेक्ट है कि नहीं, कि आप उसको कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो इसमें क्या है, क्या क्या आपको जानना चाहिए, जॉब के बारे में कैसे जानना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको क्या क्या जानना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है कि वर्क के बारे में जानना चाहिए कि जिस जॉब के लिए हम जा रहे हैं उसमें हमें कौन सा काम करना होगा, कितनी देर तक करना होगा, कौन कौन सी शिफ्टें होंगी, इस शिफ्ट के लिए हम कंपेटेबल हैं कि नहीं। बहुत सारे लोग ज्वाइनिंग करने के बाद में ये बोलते हैं कि हम ये वाली शिफ्ट नहीं कर पाएंगे, वो वाली शिफ्ट नहीं कर पाएंगे, हम इसमें नहीं आ पाएंगे, उसमें नहीं आ पाएंगे, मतलब वो रोटेशन जॉब को प्रेफर नहीं करते। प्लस कुछ काम, सारे काम इंसान ही कर रहे हैं, चाहे वो बाथरूम साफ करने का काम हो और चाहे हायर लेवल का मैनेजमेंट संभालने का काम हो, सब इंसान ही कर रहे हैं। तो आप अपने काम को पहले समझ लीजिए कि हमें कौन सा काम दिया जाएगा, उस काम को हम करने में कैपेबल है कि नहीं, हमें उस काम के लिए शर्म आ रही है, हम नहीं कर पाएंगे, या हमारी शारीरिक क्षमता मानसिक क्षमता उतनी नहीं है। तो सबसे पहले जरूरी काम जो है अपने काम को समझना। जिस जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस जॉब को आपको समझने की जरूरत है। अगली चीज़ है बेसिक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट। जिस विभाग में आप जा रहे हैं, जो नौकरी करने वाले हैं, उसके कामकाज कैसे होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या काम करता है, क्या प्रोडक्ट बनाता है, वो उसकी मार्केटिंग कैसी है, और उसकी जो बेसिक बेसिक जानकारी है, इसके ओनर्स कौन है, इसका टर्नओवर कितना है। क्योंकि जब एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छा होगा तभी आपकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो आपको इनके बारे में जो बेसिक जानकारियाँ हैं वो लेना बहुत ज़रूरी है और तभी आप वहाँ पे अच्छे से काम कर पाएंगे। आपको लगता है कि हमारे लिए ठीक है तो आप वहाँ पे जाइए, अगर लगता है कि हमारे लिए नहीं ठीक है तो उस जॉब के लिए आप अप्लाई ही मत करिए। क्यों अपना टाइम बर्बाद करना और जो सामने वाला ऑर्गेनाइजेशन है उसका उसका भी टाइम क्यों बर्बाद करना। यहाँ पे एक चीज़ और होती है कि बहुत सारे क्या करते हैं, इंटरनेट पे प्लेटफॉर्म खोल देते हैं, लेकिन वो कुछ होता नहीं है, बेवकूफ़ बनाने के लिए होता है। बहुत सारे पैसे ऐडते हैं नौकरी के नाम पे, क्योंकि अपने देश में जॉब की बहुत प्रॉब्लम है और वो पैसे ऐड के करके वो लोग अब गायब हो जाते हैं। पता चलता है जो ऑफिस खोली हुई है, जिस फ़ोन पे आप बात कर रहे हैं, वो आपको नहीं मिल रहे हैं, बहुत सारे फ्रॉड होते हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन होता नहीं है। तो उसके बारे में अच्छे से जानना बहुत ज़रूरी है। अगली चीज़ आती है प्रमोशन। आप जिस पोस्ट के लिए गए हैं वो काम अगर आप सीख गए हैं और उसके आगे अगर उसमें नहीं बढ़ पा रहे हैं, कैसे कैसे उनकी प्रमोशन पॉलिसीज़ है, कैसे कैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपका प्रमोशन होगा कि नहीं। बहुत सारे लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में एक जॉब पे एक ही पोस्ट पे काम करते रहते हैं, उनकी उतनी ग्रोथ नहीं हो पाती है जितनी वो लर्निंग करते हैं और जितनी उनकी होनी चाहिए। या तो उनके अंदर खुद कमी होती है, गलत जॉब में लग गए होते हैं, उनमें क्षमताएँ नहीं होती हैं, या तो उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, उनकी ऐसी पॉलिसी नहीं है कि उनका वो प्रमोट होते नहीं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो फिर वो जॉब उनके लिए कंफर्टेबल नहीं है। इसके बारे में आप ज़रूर पता करें कि प्रमोशन की पॉलिसी क्या है और कैसे कैसे लोग प्रमोट होते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन अभी की डेट में क्या कर रहे हैं, इसके लिए एग्जाम ले रहे हैं कि आप जो है अपने नॉलेज को अपडेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर वो एग्जाम आप पास कर पाएंगे
तो अगले लेवल में जाएंगे, अगर नहीं पास कर पाएंगे तो अगले लेवल में नहीं जाएंगे। रेगुलर सैलरी इंक्रीमेंट, इसका मतलब क्या होता है कि आपकी जो सालाना बेसिस पे आपकी सैलरी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, उनमें इंक्रीमेंट की पॉलिसी क्या है, वो अपने जो टोटल बजट है, जो उनका टोटल ये ग्रोथ है, उनमें कितने परसेंट का वो लोग इंक्रीमेंट दे रहे हैं और उनमें एम्प्लॉय की ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है। क्योंकि जो प्रोडक्ट के दाम हैं वो डे बाई डे मार्केट में बढ़ते रहते हैं। अगर प्रोडक्ट के दाम बढ़ रहे हैं तो आपके खर्चे भी बढ़ेंगे और आपकी जिम्मेदारियां जो है डे बाई डे में बढ़ती जाएंगी। तो आपकी अगर ग्रोथ नहीं होगी, सैलरी अगर आपकी नहीं बढ़ेगी, तो आपको जॉब करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मार्केट में महंगाई बढ़ती जाएगी और महंगाई के हिसाब से आप मूव नहीं कर पाएंगे, तो आप नीचे दबते हुए चले जाएंगे। तो इसके बारे में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। अगली चीज़ है जॉब सिक्योरिटी। गवर्नमेंट जॉब में जॉब थोड़ी ज़्यादा सिक्योरिटी रहती है। अगर कोई कामचोर आदमी भी है तो उसकी जॉब अगर इतनी ज़्यादा लापरवाही वो ना करे, किसी का मर्डर ना कर दे या काम से वो बार बार ये गायब ना रहता हो, बहुत ज़्यादा बड़ा ऑफेंस ना करे, तो उसकी जॉब जो है सिक्योर रहती है। वो भले प्रमोट नहीं होता, आगे नहीं बढ़ पाता, उसका नाम नहीं होता है, लेकिन उसकी जॉब बची रहती है। प्राइवेट के केसेस में बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि निगरानी करने वाले लोग जो होते हैं वो आपके डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं, वो लोग आपको देखते रहते हैं। अगर आप जो है ज़रा सी लापरवाही किए, अगर अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं किए, तो आपकी जॉब खतरे में आ जाएगी। तो इसके बारे में बात करें कि आपकी जॉब की सिक्योरिटी कितनी है, और जॉब की सिक्योरिटी नहीं रहेगी तो आपको जॉब ज्वाइन करने का ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, बहुत सारे बेनिफिट्स कैसे होते हैं कि आप इतने साल काम करेंगे। इसके एग्जांपल के तौर पे आप ये चीज़ समझ सकते हैं, जैसे ग्रेजुएटी बेनिफिट्स, मतलब अगर 5 साल काम करेंगे तो आपको कितनी ग्रेजुएटी मिलेगी, और ये बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इसको रखते हैं, उससे आपको क्या फ़ायदा होगा, उसके बाद में कैसे कैसे बढ़ेगा। आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी तो आपकी ग्रेजुएटी बढ़ती जाएगी, और आप जो है आगे की तरफ मूव, सैलरी और इंक्रीमेंट तो मिलेगा और एक ग्रेजुएटी का भी पैसा बढ़ता जाएगा। और इतने इतने साल तक क्या क्या काम करेंगे, कैसे कैसे आप बढ़ेंगे, इतने साल हो गए तो आपको कंपनी क्या क्या सुविधा देगी। इतने साल अगर काम करेंगे तो आपको वैन मिलेगी, गाड़ी मिलेगी मूव करने के लिए, आपको बच्चों की फीस जमा हो जाएगी, बहुत सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। तो लॉन्ग टर्म जो बेनिफिट है उसके बारे में जॉब ज्वाइन करने से पहले आपको पता करना बहुत ज़रूरी है। अगली चीज़ है, अब आता है कि ये सब चीज़ें जो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप कैसे जान पाएंगे, कैसे पता कर पाएंगे कि जो है ये ऑर्गेनाइजेशन में ये सब चीज़ें जो अभी ये मैंने बताया, ये सब चीज़ें होती हैं कि नहीं होती हैं, कैसे आपको पता चलेगा। कोई ना कोई माध्यम तो होगा। तो उस माध्यम के बारे में हम थोड़ा शॉर्ट में जिक्र कर लेते हैं कि ये माध्यम कौन कौन से हैं। एलो पेजेस, इन जॉबों के बारे में हमें कैसे पता चलेगा। येलो पेज का मतलब होता है कि पहले तो ये पेपर के फॉर्मेट में जगह जगह पे मतलब निकलते थे येलो पेजेस। और येलो पेजेस में क्या होता है कि डायरेक्टरी रहती थी, निर्देशिका रहती थी, उसमें हमें कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाते थे जॉब के बारे में, और लोकल जो जॉब रहती थी, आसपास के एरिया में जो जॉब रहती थी उनके बारे में इसमें जानकारी मिलती थी। और ये भी रोजगार समाचार की तरफ ही रहता था। अभी ये क्या है कि इंटरनेट के ज़माने में इन लोगों ने भी साइट बना दिया है, ये वेब पे आ गए हैं, और ये वेब है एलोपेजेस.इन, एलोपेजेस.इन, इसकी स्पेलिंग है YELLOWPAGES.in। ये साइट है, यहाँ पे जो लोकली जॉब होती हैं इन पे जो है निकलती रहती हैं, और पीले पेज में छापा जाता है, पीला रंग जो है शुभ होता है, और वाइट रंग पे इसको नहीं छापा जाता है, इसीलिए इसको येलो पेज बोलते हैं, पीला पेज बोलते हैं। तो यहाँ से आपको जॉब के बारे में जानकारी मिल जाएगी कि आपकी जॉब कैसी है और आपको वहाँ के लिए कंफर्टेबल है कि नहीं है। इंडस्ट्रियल मैगजीन्स, इंडस्ट्रियों के बारे में जो प्राइवेट जॉब होती हैं उसके बारे में पत्रिकाएं छपती हैं, वो ये इंडस्ट्रियों के बारे में रैंकिंग करते हैं, वो कैसे कैसे हैं उनके बारे में बताते हैं, वो उनके उनके मार्केट वैल्यू क्या है, वो कैसे कैसे हैं, क्या क्या उनकी क्वालिटी है, वो कैसे प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। तो इनको जानने के बाद में, ये पत्रिकाएं पढ़ने के बाद में आप उस इंडस्ट्री के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। अगली चीज़ है स्टॉक एक्सचेंज। अब जब जो स्टॉक चेंज है, जो शेयर मार्केट है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, अच्छी होगी और अच्छा ग्रोथ करेगा, तभी जो उनमें एम्प्लॉय होंगे उनकी भी ग्रोथ होगी। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ नहीं करेगा तो आप ग्रोथ नहीं करेंगे। तो स्टॉक स्टॉक एक्सचेंज में मतलब ये कितने टर्नओवर की कंपनी है, अगर वहाँ पे लगी, पहली बात। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी है तो वहाँ पे क्या है, फ्रॉड के चांस कम होते हैं। मतलब ये लोगों की जानकारी में है, पब्लिक सेक्टर की कंपनी है और लोगों के पैसे इसमें लगे हुए हैं, तो ये स्टॉक स्टॉक एक्सचेंज में है और ये बड़े लेवल पे काम कर रही है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रीज, ये क्या होता है, इसको गवर्नमेंट तैयार करती है। ये कंपनियों का जो सूची होती है, सूचीबद्ध करती है कि कौन से कंपनियों का टर्नओवर कितना ज़्यादा है, कौन से कंपनियों का टर्नओवर कितना कम है, कौन से किस लेवल पे काम कर रही है, पिछले साल की अपेक्षा किसने ग्रोथ किया है, कौन सी कंपनी नीचे चली गई है, इसके बारे में हमको यहाँ पे जानकारी मिलती है और ये हमें डिटेल में जानने का मौका मिलता है। तो ये पढ़ने के बाद में हम जो है इन कंपनियों के बारे में और इन जॉब के बारे में और डिटेल में जान पाएंगे। अगला है एम्प्लॉय हैंडबुक। कंपनियों के पास में एम्प्लॉय की हैंडबुक होती है, और ये हैंडबुक में
जो एम्प्लॉय होते हैं उनको क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी, ये कैटलॉग की तरह, जैसे आप खाना खाने जाते हैं जो मेनू होता है, आपको किस पैसे में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, एम्प्लॉय के बारे में उनको क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं, वो कैसे कैसे सर्वाइव करते हैं, उनके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, वहाँ के एम्प्लॉय कितने खुश हैं, और उनकी फ़ोटो वगैरह वहाँ पे छपी रहती है। उनको पढ़ने के बाद में बहरहाल ये भी दिखावटी ही रहती है, एक्चुअलिटी नहीं रहती है, लेकिन काफ़ी हद तक सही रहती है, क्योंकि कोई ये कैसे बोलेगा कि हमारे एम्प्लॉय खुश नहीं है, कोई कैसे बोलेगा कि हम अपने एम्प्लॉय को कम से कम सुविधाएं दे रहे हैं, उनके सुविधाओं में कटौती कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें लोग नहीं बताते हैं, और छाप के बढ़िया बढ़िया फ़ोटो छाप के लोग हाईलाइट कर देते हैं, जिससे हमारा जो है एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा हो। अगला है मार्केटिंग वाउचर। ये भी किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंपनियों के बारे में जानकारी करने का अच्छा तरीका होता है, और इसमें क्या होता है, एक टाइप के कैटलॉग्स होती हैं। ये इसमें क्या होता है कि इसमें उसके प्रोडक्ट के बारे में, उनकी ब्रांडिंग के बारे में बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट होते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहे हैं, टाटा क्या बेच रहा है और दूसरी कंपनियां क्या बेच रही हैं, फार्मास्यूटिकल्स अगर कोई कंपनियां हैं तो वो मार्केट में कौन कौन सी दवाएं बेच रही हैं, क्या क्या बेच रही हैं, तो सबके अपने अपने कैटलॉग होते हैं, मार्केटिंग वाउचर होते हैं, और ये इनसे क्या करते हैं, मार्केट करते हैं, मतलब अपनी मार्केट को बढ़ावा देते हैं, और ये बताते हैं कि हमारे प्रोडक्ट जो है बहुत अच्छे हैं। तो इनसे भी इन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिल सकती हैं। फ्रेंड और रिलेटिव, अगर आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और आपके साथ में अच्छी दोस्ती है, या आपके कोई सगे संबंधी हैं और उसमें जाना चाहते हैं, तो ये लोग भी एक माध्यम होते हैं, और ये बहुत अच्छे माध्यम होते हैं। ये उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत अच्छे से आपको बता देंगे कि यहाँ पे माहौल कैसा है, और यकीनन आप इनकी बातों पे ज़रूर यकीन करिएगा, कभी भी ये मत सोचिएगा कि ये लोग हमको गुमराह कर रहे हैं। ये लोग जो बताएंगे, क्योंकि ये लोग अगर खुश हैं तो इन्वायरमेंट की वजह से खुश हैं, अगर ये लोग पीड़ित हैं तो इनके इन्वायरमेंट की वजह से पीड़ित हैं, और आपको पीड़ित नहीं देखना चाहते हैं। तो ये यहाँ पे फ्रेंड्स और जो रिलेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत सारी जानकारी हमको देंगे। अब अगली चीज़ है, आपको अब ये सब जानकारी लेने के बाद में और वैकेंसी पता करने के बाद में आपको कब अप्लाई करना है, अप्लाई करना है कि नहीं करना है, ये भी कंडीशन है। तो आप यू में अप्लाई ओनली व्हेन, मतलब कब आपको अप्लाई करना है, आप अप्लाई कर सकते हैं, उसकी भी कुछ टर्म और कंडीशन है, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है जॉब खोजते समय। क्वालिफिकेशन ऑफ एक्सपीरियंस, जो जॉब निकली है उसके लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन है और आपका एक्सपीरियंस है, अगर फ्रेशर के लिए जॉब है तो वहाँ पे एक्सपीरियंस मायने नहीं रखता, वहाँ की क्वालिफिकेशन मायने रखती है। तो ये उसके आपके लिए कंफर्टेबल है कि नहीं है, ये बात ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। पता चला आप जॉब को अप्लाई कर दिए, फालतू में साइट पे भीड़ बढ़ा रहे हैं और आपकी क्वालिफिकेशन उसके लायक है नहीं। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात यहाँ पे होती है, मतलब जो उसके मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उससे अगर ज़्यादा है तो चलेगा, और उसके अगर मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है उसके नीचे है तो नहीं चलेगा, वो चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। जिस जॉब में जा रहे हैं उसमें आप आगे ग्रोथ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। कई बार क्या होता है, लोग मजबूरी में कई सारी जॉब ज्वाइन कर लेते हैं जिनको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, लेकिन उनके लाइफ के लिए ग्रोथ नहीं होता है, वो कैरियर वो अपना नहीं बना पाते, और उनकी आजीविका जो होती है, कैरियर का मतलब आजीविका होता है, तो अपने कैरियर में आगे ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। तो आपको ये श्योरिटी लेना है कि आपके जो जॉब में ज्वाइन करने वाले हैं, जिसमें जा रहे हैं, जो अप्लाई कर रहे हैं, वो आपके कैरियर बिल्डअप करेगी, आपके कैरियर का निर्माण करेगी कि नहीं करेगी। अगली चीज़ है, जो जॉब आपको प्रोवाइड की जा रही है उसमें आपको लर्निंग मिलेगी, सीखने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और आपका डेवलपमेंट होगा कि नहीं, आप आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आप एक ही जॉब को, एक ही पोस्ट को लगातार करते रहते हैं और उससे आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं, आप कुछ सीख नहीं पा रहे हैं, आप कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपका ऑर्गेनाइजेशन नहीं सिखा रहा है, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो जॉब आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है, इससे आपकी कैरियर ग्रोथ रुक जाएगी और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऐसे केसेस में आप जॉब को अप्लाई ना करें, बिल्कुल भी ना करें। मैं यही सलाह दूंगा कि ये जॉब आप बिल्कुल ना अप्लाई करें। सेटिस्फैक्ट्री सैलरी एंड अदर बेनिफिट्स, जो आपको अदर बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, जो आपकी बीमा करवाया जा रहा है, जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो रहा है, जो आपकी सैलरी है, वो आपके लिए सफिशियंट होगी कि नहीं। पता चला आप ये जॉब दो महीने के लिए ज्वाइन किए, उसके बाद में छोड़ दिया, आपको अच्छा नहीं लगा और आपकी क्षमताएं और ज़्यादा हैं, आप और अच्छा कर सकते हैं, तो आप और अच्छे की तलाश करिए, इनके चक्कर में मत पड़िए। अगर सेटिस्फेक्शन आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है तो इसमें अप्लाई आप मत करिए, आप कोई अदर जॉब की तलाश करिए। अगला है, यू आर इंटेलेक्चुअल सेटिस्फेक्शन, मतलब आपको ये जॉब पाने के बाद में आपको अपना सेल्फ जो ये सेटिस्फेक्शन है, आंतरिक रूप से आप सेटिस्फेक्शन है, आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वैसे मिलता नहीं है, क्योंकि जब लोग जिस जगह नहीं होते हैं वहाँ जब पहुँचते हैं और जैसी उनकी सोच होती है, उसमें ऐसा होता है कि हम यहाँ जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और ऐसा हो नहीं पाता है और लोग उसे असंतुष्ट हो जाते हैं। तो जब तक आप आंतरिक रूप से संतुष्ट ना हो जाए, तब तक ऐसी नौकरियों में आप अप्लीकेशन ना करें। तो ये सब सारी बेसिक चीज़ें हैं किसी जॉब को खोजने से पहले। और अगला एक स्टेप की जो मैंने बात की है कि आप अपना बायोडाटा
अपना रिज्यूम कैसे तैयार करें, उनकी फॉर्मेटिंग कैसे करें, उनमें क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी है, और आप अपने हिसाब से बनाएं। अगर आप इंटरनेट खुद चलाते हैं, आप अपने कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, या किसी से आप बनवाते भी हैं, तो उसको आप खुद खुद से बनाएं, किसी और से ना बनवाएं। उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप सो आप बहुत सारी चीज़ें इसमें समझे होंगे और अब आपके जॉब सर्चिंग में बहुत सारी मदद मिलेगी। अगले वीडियो में हम और बायोडाटा बनाने के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।